ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी भारत पहुंच चुके हैं। अल्बानीज विशेष विमान से बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एंथनी भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। गुजरात पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। बाद में एंथनी अल्बानीज ने अहमदाबाद में होली के त्योहार का आनंद लिया, जहां उन पर फूलों की बारिश हुई और गुलाल लगाया गया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अहमदाबाद में होली मनाना सम्मान है। होली का बुराई पर अच्छाई की जीत के माध्यम से नवीकरण का संदेश हम सभी के लिए एक स्थायी अनुस्मारक है। एंथनी ने इस मौके पर गुजरात के पारंपरिक डांस का भी लुत्फ उठाया। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को होली की शुभकामनाएं दी हैं। बाइडेन ने ट्वीट में लिखा है कि आज के रंगों के त्योहार पर प्यार, हंसी, अच्छाई और बसंत के आगमन का जश्न मनाने वालों को शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं होली के रंग में राजनेता भी रंगे नजर आए। देश के अलग अलग हिस्सों से नेताओं के होली मनाने की तस्वीरें सामने आई। कुछ नेताओं ने परिवार के साथ तो कुछ ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्रियों की तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडा से होली की तस्वीरें काफी चर्चाओं में रही हैं। रक्षा मंत्री के आवास पर कई राजनेताओं ने शिरकत की। वहीं दूसरी तस्वीर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। विदेश मंत्री ने राजनाथ सिंह के आवास पर ही होली मनाई। वहीं तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में होली का त्योहार मनाया। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में श्रद्धालुओं को गुलाल लगाकर बधाई दी। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। उन्होंने सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। शिवराज ने अपने मंत्रियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं और जनता के साथ जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। पूरा देश होली के रंगों में सराबोर है। हर तरफ केवल रंग ही रंग दिख रहे हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई जा रही है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीमा पर, जहां आप देखेंगे कैसे सीमा सुरक्षा बल के जवान होली मनाते हैं। दिल में त्योहार की खुशियां, आंखों में जज्बा और सरहद की रक्षा करने के इरादे के साथ ये जवान एक दूसरे को रंग लगाते, झूमते गाते होली का त्योहार मना रहे हैं। हमारे संवाददाता रजत वोहरा और श्याम सुंदर की होली वाली ये रिपोर्ट देखिए। बीएसएफ के जवानों के साथ नेटवर्क 18 की टीम जो है वो बॉर्डर पर यहाँ पर होली का त्योहार मना रही है। और देखिए आप किस तरह से नाच गा कर यहाँ पर ये जो पावन त्योहार है वो मनाया जा रहा है। होली का त्योहार सबके लिए बेहद खास होता है। हर किसी की चाहत होती है कि ये त्योहार वो अपने परिवार के साथ मनाए, लेकिन सरहद की रक्षा करते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के ये जवान होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। का ये पावन त्योहार किस तरह से सरहद पर मनाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए नेटवर्क 18 की टीम आज सांबा सेक्टर में पहुंची है। और बीएसएफ के जवान किस तरह से होली मना रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आप देखिए रंगों की ये खूबसूरत होली किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पर मनाई जाती है। और हमारे ये जो सरहद के प्रहरी 2400 घंटे अपने घरों से दूर यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से खुशी के रंगों में डूबे ये सभी जो जवान है वो पूरी तरह से यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि हम सभी लोग जरूर यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की, सीमा की, पर साथ ही साथ हम सभी लोग यहाँ पर होली का जो त्योहार है वो भी मना रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज होली का पावन त्योहार और अपने घरों से दूर यहाँ मना रहे हैं? होली की शुभकामना देशवासियों को सभी को, और देश विदेश में बैठे सभी भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं। ये तिरंगा झंडा लिए क्या कुछ गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्या संदेश, क्या गुनगुनाएंगे आज?
रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, खाए गोरी के यार बलम तर से, रंग बरसे। जय हिंद। भले ही ये जवान अपने घरों से दूर हैं, लेकिन आसपास के गांव वाले इन जवानों को इनके घर से दूर होने का एहसास नहीं होने देना चाहते। यही कारण है कि गांव वाले जवानों के साथ रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो हमारे जवानों को अपने घर की कमी महसूस ना हो, कभी भी अपने त्योहारों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम हर त्योहार इनके साथ मनाना चाहते हैं। इनके साथ त्योहार मनाना एक अलग ही खुशी होती है, तो खुशी बांटने से ही खुशी मिलती है। हम थोड़ी सी खुशी इनको देते हैं, इनके चेहरे खिल उठते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर त्योहार इनके साथ मनाएं और इनको ये खुशियां दे सकें। इनकी बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। अगर ये खुश है, अगर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम इनकी बदौलत ही आज यहाँ बैठे हुए हैं। आंख मिचौली खेलते हुए बहन भाई घरों में जैसे एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के रंग लगाते हैं, उसी तरह से अपने घरों से दूर सीमा सुरक्षा बल की ये महिला जवान अपने भाइयों के साथ रंगों से खेलती हुई नजर आईं। दिल में त्योहार की खुशी, आंखों में जज्बा और सरहद की रक्षा करने के इरादे के साथ ये महिला जवान एक दूसरे को रंग लगाती, झूमती, गाती होली का त्योहार मना रही हैं। देख सकते हैं मेरे आगे ये तस्वीर, किस तरह से भाई बहन एक दूसरे को रंग लगाते हैं और ये बहनें किस तरह से इस दिन खेलती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों के हाथों में रंग और एक दूसरे के साथ यहाँ पर खुशियाँ मनाती हुई ये किस तरह से एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ कर रंग लगा रही थी, वो विजुअल्स भी आपको हमने दिखाए। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम देखते हैं अपने घरों में तो एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के रंग लगाया जाता है, बट यहाँ पर भी आप अपने परिवार के साथ मना रहे हैं? सर बिल्कुल, हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेशन करते हैं। जो भी मतलब जो छुप जाता है उनको ढूंढ ढूंढ के अलग अच्छे से रगड़ रगड़ के उनको कलर लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा त्योहार है सर। क्या किस तरह से सरहद की ड्यूटी भी आप कर रहे हैं और रंगों के साथ ही अब आप अपनी पोस्टों पर भी तैनात हो जाएंगे? सर बिल्कुल, ड्यूटी के साथ साथ हम त्यौहार भी त्यौहार की तरह अच्छे से मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की खुशी है और क्या अधूरापन लगता है कि परिवार साथ नहीं है? खुशी तो बहुत है हमें, पर अधूरापन रहता है, पर परिवार ये भी एक परिवार के ही जैसा है। हम हर त्यौहार ऐसे सब भाई बहनों की तरह यहाँ एक परिवार की तरह मनाते हैं। बस थैंक यू। बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने का जिम्मा मिला हुआ है और वो उसे बखूबी निभा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ और ड्रोन के जरिए हथियार भेजने के प्रयासों को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया है। सरहद की सुरक्षा का मजबूत इरादा और होली की खुशियां इनके चेहरों से साफ जाहिर होती हैं। इस वक्त की हम यहाँ पे मौजूद हैं, चलियारी पोस्ट पे हैं बीएसएफ की। अगर सरहद के उस पार की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा नापाक कोशिश जो है वो इस इलाके में की जाती है। और ठीक आप आज ये माहौल सरहद का आप देख सकते हैं, रंग में हो गया है और पूरे देश की तरह बॉर्डर पर जवान जो तैनात हैं वो रंगों का त्योहार मना रहे हैं और देशवासियों को एक ही संदेश दे रहे हैं कि आप सुरक्षित अपने घर में हर एक त्योहार खुशी से मनाएं। हम सरहद पर तैनात हैं और पाकिस्तान और दुश्मन देश की किसी भी नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और ठीक आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे बीएसएफ के जवान जो हैं वो रंगों का त्योहार मना रहे हैं। और इस रंगों के पर्व के ऊपर मैं सभी देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोग निडरता के साथ अपने जितने भी त्यौहार आते हैं उनको मनाइए, क्योंकि जब तक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर के ऊपर तैनात है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कि आप अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदार के साथ निर्भीक और निडर होकर होली का त्यौहार मनाएं, क्योंकि देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में सीमा सुरक्षा बल इस उद्देश्य के साथ खड़ी है कि उस मुल्क के सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क के सरहद की निगाहबान है आंखें। धन्यवाद। जरा इन नौजवानों का संदेश तो सुनिए। ये कहते हैं सरहद की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भले ही हम हमारे घरों से दूर हैं, लेकिन सारे त्योहार भी मनाते हैं। और साफ तौर पर बीएसएफ के जो जवान हैं पूरी तरह से नेटवर्किंग के साथ रंगों में रंगे हुए हैं और साफ तौर पर ये जो त्योहार है वो यही मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो सरहद है
की रक्षा करते हुए यहाँ त्योहार मना रहे हैं। सर, ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, होली का त्योहार जहाँ सभी लोग घरों में मना रहे हैं, आप किस तरह से मना रहे हैं? हम शायद जो घरों में मना रहे हैं उनसे अच्छा मना रहे हैं, और जवानों का जोश देखते ही बनता है। मैं कभी ये फील नहीं करता हूँ कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ या अपने घर वालों से, पेरेंट्स से दूर हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बहुत जवान रहते हैं। ये सभी अलग अलग परिवार से आते हैं, ये हम परिवार हैं एक। इन सभी के साथ मनाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी जवान आ जाइए और साहब के साथ एक गाना जो है वो गुनगुनाइए। जी सर। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। थैंक यू। बिल्कुल, काफी उत्साह इनमें। सर, क्या कहना चाहेंगे, परिवार से दूर है पर यहाँ पर किस तरह से, थैंक यू सर। किस तरह की होली मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये भी हमारा एक परिवार ही है। जैसे हम लोग छोड़ के आए हैं पीछे परिवार, ये भी परिवार की तरह ही हम होली मना रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, और सारे देशवासियों को भी शुभकामनाएं इसकी होली की पर्व की। सर, सरहद पर एक खास मौका होता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से 24 घंटे तैनाती रहती है, ये बॉर्डर्स भी सांबा के हमने देखा काफी एक्टिव रहते हैं। उस समय कितने चैलेंजिंग हो जाते हैं, त्योहार भी मनाना है और साथ साथ में रक्षा भी करनी है। आप मेरा और मेरे जवानों का मोराल देख के आप सोच सकते हैं कि हमारा किस तरह का मनोबल है। हम हर काम के लिए अपना समय निकाल लेते हैं, परंतु सीमा की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। आप लोग आए हो हमारे पास, सिविलियंस आए हैं, इनके साथ हमारे जवानों ने जो आज ये रंगों का त्यौहार मनाया है, काफ़ी खुशी का मौका है। और हमारे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम अपने लिए एक त्यौहार मनाने के लिए समय नहीं निकाल सकते। सीमा की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरे सभी की सभी ड्यूटियां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तिरंगा झंडा हाथों में लिए, रंग हाथों में लिए, एक दूसरे को रंगते हुए, डांस करते हुए, खुशियां मनाते हुए यहाँ पर ये जो होली का पावन त्योहार है सरहद पर मनाया जा रहा है। और नेटवर्किंग की टीम यही दिखाने के लिए आपको सरहद पर लाई थी। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जिस तरह से खुशियां मनाते हैं वैसे मनाते रहिए, और यही संदेश आज जवान आपको दे रहे हैं कि हम यहाँ पर तैनात हैं, सरहद के प्रहरी यहाँ पर तैनात हैं। आपको बिना किसी डर के हर एक त्यौहार मनाना चाहिए और सभी लोग होली के पावन त्योहार को खुशियों से मनाएं। यही नेटवर्किंग की टीम भी जो है वो मनोकामना करती है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिब भट्ट के साथ नेटवर्किंग के लिए सांबा सेक्टर से मैं रजत पोरा। खबर दिल्ली से है, जहां होली के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। भजनपुरा इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। आसपास मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे हादसे में अपने कैमरे में इस हादसे को कैद कर लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धीरे धीरे सामने की ओर झुकने वाली फिर कुछ ही मिनट में एक तेज आवाज के साथ गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड +3 मंजिला इमारत थी। रहते बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर कर दिए गए थे। बिल्डिंग काफी पुरानी थी। आगे बढ़ेंगे। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन भेजा है। ईडी ने विधान परिषद सदस्य के कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके ईडी के सामने पेश होने के लिए के कविता दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ईडी हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लाई के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को एमएलसी ने समन को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस के खिलाफ केंद्र द्वारा धमकाने की रणनीति करार दिया, ये कहते हुए कि पार्टी संघर्ष करना जारी रखेगी और केंद्र की विफलताओं को उजागर करेगी और एक के लिए अपनी आवाज उठाएगी। भारत के लिए उज्जवल और बेहतर भविष्य। तो मैं सारे महिलाओं को महिला दिवस की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और ये बीजेपी का एक स्टंट है कि बीआरएस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, केसीआर साहब को कमज़ोर करने के लिए उनकी बेटी पे ईडी जांच लगा रहे हैं। वरना वैसा देखा गया तो आधे बीजेपी पे ईडी जांच होनी चाहिए और मोदी सरकार खुद जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, मगर वो एक दिखावा कर रही है। जो पार्टी उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है वो सिर्फ एक बीआरएस पार्टी है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे आम आदमी पार्टी
के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर बयानबाजी हो रही है। फिलहाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के नंबर 1 बैरक में बंद हैं और इसको लेकर पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, ऐसे में उनके अपने सहयोगी सिसोदिया को जेल के अंदर जान का खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ जेल अधिकारियों का कहना है कि तिहाड़ जेल के जिस वार्ड में सिसोदिया को रखा गया है वहां कम से कम ऐसे कैदी हैं जो गैंगस्टर नहीं हैं, साथ ही जेल के अंदर उनका अच्छा आचरण भी है। मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। मोदी जी, मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपश्यना सेल को रखा जाए तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में महिला शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित चर्चा में पाकिस्तान ने कश्मीर का विषय उठा दिया। इस पर भारत ने उसे विश्व बिरादरी के सामने ही खरी खरी सुनाई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विषय उठाने पर यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, ये अवांछित है। चिरा कंबोज ने इनके बयान को आधारहीन और राजनीतिक से प्रेरित करार दिया। रुचिरा ने कहा कि अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, आधारहीन और राजनीतिक से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करती हूं। खबर त्रिपुरा से है, जहां आज मुख्यमंत्री माणिक साहा दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। सीएम माणिक साहा के बाद उनकी कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्री के तौर पर सांतना चमका, प्रणाजीत सिंह, सुशांत चौधरी, रतनलाल नाथ, टिंकू रॉय, विकास देबबर्मा, सुधांशु दास और शुक्लाचरण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 8 मंत्री बीजेपी कोटे से और 1 मंत्री आईपीएफटी कोटे का है। त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसमें 2018 के चुनाव के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद भी इस गठबंधन ने 33 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया और राज्य में बीजेपी को 32 सीटें और आईपीएफटी को सिर्फ 1 सीट मिली है। उधर सीपीआई और कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटों के नुकसान के साथ 14 सीटें मिली। वहीं राज्य में टीपीएम ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की। तेलंगाना सरकार द्वारा भारत के पहले और एकमात्र राज्य के नेतृत्व वाले इंक्यूबेटर वी हब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई। ये कार्यक्रम ताज कृष्णा में आयोजित किया गया था और इसमें अन्य गेस्ट के साथ तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला उद्यमियों की उपलब्धियों को पहचाना और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को सम्मानित किया गया। वी हब की सीईओ दीप्ति रावला ने कहा कि हम मानते हैं कि महिला उद्यमियों को मान्यता दी जानी चाहिए। हमारा मिशन उन्हें उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना है। I'm very happy and it is a pleasure for
को याद है कि नहीं, मगर आप फर्स्ट एनिवर्सरी जब 2019 में था, आप हम लोगों ने उस टाइम पे भी बात किया था। एंड तब हमारे अचीवमेंट्स थे अबाउट 500 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आज हम 5,350 काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। सो अगर आप देखें तो अचीवमेंट्स तो अच्छे ही हैं। और 159 करोड़ तक का जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो भी सपोर्ट दिया है। एंड हमारा अब तक हमने 26 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया हुआ है। एंड अगले साल और इस साल हम चाहते हैं कि पूरे तेलंगाना में हर गांव में, हर मंडल में, हर ज़िले में जो भी महिला एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है उनको हम सपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, मगर पैंडमिक के कारण हमारा जो भी कोलैबोरेशन था वो आगे बढ़ नहीं पाया। मगर हाँ, जितना भी हमने देखा, जितना भी मैंने पर्सनल विजिट में भी देखा, बहुत सारे महिलाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो फूड प्रोसेसिंग की बात करिए, हैंडीक्राफ्ट्स की देखिए, नहीं तो टेक्सटाइल्स की देखिए, बहुत ही अच्छी कारीगरी है उनके पास, बहुत ही अच्छा काम है। मगर उनका मार्केट जो भी है वो वही जम्मू कश्मीर तक ही लिमिटेड है। हमारा ये कोशिश है इस साल की हम उनका जो भी मार्केट है वो जम्मू कश्मीर के बाहर उनके ओन राइट पे, बिकॉज जो भी वो प्रोडक्ट बनता है वो मिडलमैन के थ्रू दूसरे राष्ट्रों में जाता है, मगर उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम कैसे उन महिलाओं को आगे लेके आके पूरे इंडिया में उनको एक मार्केट दिलाएं, वही हमारा कोशिश है। उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने विस्थापितों की कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीओजेके के विस्थापित परिवारों ने बहुत कुछ झेला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीड़ा को समझा और उनकी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पीओजेके के विस्थापित लोगों के पीओजेके भवन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के लिए ड्यूकॉम जम्मू को निर्देश दिया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सराहनीय जो अभी फैसला किया था कि हमारे यहाँ जो पीओजेके में शहीद हुए जो लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्मृति भवन बने। उसी के साथ जो पीओजेके के शरणार्थी जो विस्थापित लोग हैं उनकी जो अस्थायी जो कॉलोनियां हैं उनको स्थायी किया जाए। मुझे लगता है ये इतना बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे ही लोग यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, अपने आप को असुरक्षित, अपने आप को असहाय महसूस करते थे, आज हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन में हमारे एलजी साहब श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने उसको देरी ना करते हुए एकदम जम्मू कश्मीर के अंदर इस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने भूमि तक चयनित करते हुए उस पे स्मृति भवन बनाने की घोषणा कर दी। और उसी के साथ जो यहाँ पर अस्थायी जो कॉलोनियां हैं उनको भी स्थायी करने की जो उन्होंने शुरुआत की है, जो पहल की है, मुझे लगता है एलजी साहब की और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कई वर्षों से ये सब लोग संघर्ष कर रहे थे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते थे। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।